तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल SKM स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसकी यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अब खुशी मनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी लगातार तैयारी कराई जा रही है और आपको रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ आइए और आपको पूरी तैयारी कराकर यहाँ कर भेजेंगे, ठीक है। इसमें देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 इंग्लिश को पढ़ने वाले 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। 95% आपको पक्का मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं साइड में और आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिपीटेड क्वेश्चन के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, और आपको इसका आंसर्स भी देना होगा, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, लेट अस नॉट स्टॉप स्टिल वी रीच आवर गोल, हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने गोल को ना प्राप्त कर ले, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने गोल को प्राप्त न कर लें। चलिए यहाँ पर देखिए उसने सुझाव दिया एक तरीके से, ठीक है। क्या कहा, ही प्रपोज्ड दैट, उसने सुझाव दिया कि देखिए दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड देयर गोल, ठीक है। आवर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और वी का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वी का दे होगा, अस का भी दे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, 123/सन हमने आपको बहुत बार बता रखा है, ठीक है। 123/सन यानी यदि अगर जो रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का यदि कोई भी अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का है तो इसके सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन का है तो नो चेंजिंग होगा, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो वी क्या है, देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट अनुसार क्या हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। हरी सैड, ठीक है, हरी सैड टू राम, हरी ने राम से कहा, क्या कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ आप देखिए हरी आस्क्ड, हरी ने पूछा राम से, किससे, राम से, इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने कहा इफ़ यदि वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसने कहा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द चीफ सेड टू द सोल्डर, जो मुखिया है सोल्डर ने कहा कि डू नॉट लीव द पास्ट, अपने पास्ट को क्या, डू नॉट लीव द पास्ट, क्या तुम अपने पास्ट को नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोस्ट, पास्ट नहीं पोस्ट होगा, ठीक है। डू नॉट लीव द पोस्ट, ठीक है, क्या डू नॉट यानी अपने पोस्ट को नहीं छोड़ना है, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। द चीफ कमांडेड, चीफ ने कमांड किया कि द सोल्डर नॉट टू बिलीव द पोस्ट, कमांडर को सोल्डर को अपने पोस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्या हो जाएगा। गॉड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, गॉड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड आई इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसका देखिए क्या बनाएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने अब सरप्राइज के साथ कहा दैट कि ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स, उसने अपना पर्स को ड्रॉप्ड किया, समवेयर कहीं पर, एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पर उसमें क्या था, उसके हाथ में कुछ मनी था, ठीक है, रुपया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीता इज वेरी पुअर, नीता क्या है, बहुत गरीब है। सी कैन नॉट कैरी ऑन हिज स्टडीज, वह अपने पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीता इज टू पुअर, नीता इतनी गरीब है, ठीक है,
टू कैरी ऑन हिज स्टडीज़, ठीक है, टू कैरी ऑन हिज स्टडीज़, अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए नीता बहुत गरीब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज़ वेरी पुअर, वहाँ बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, इसका कम्प्लेक्स बनाना, वो अपने लिए कार को अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर, वहाँ बहुत गरीब है, दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वहाँ इतना गरीब है कि वह अपने लिए कार को अफोर्ड नहीं कर सकता या कार को नहीं खरीद सकता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह सिगरेट को पी रहा था, तो धुआं उसका उड़ा रहा था एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई सा अ मैन, मैंने एक मैन को देखा, इसका सिंपल बनाना है, तो आई सा मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने स्मोकिंग अ सिगरेट, सिगरेट को पीते हुए मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, जो आदमी है रात और दिन काम करते हैं, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है। इसका सिंपल बनाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट, जो लोग हैं रात और दिन काम करते हैं, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वर्कड हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करेगा, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करना चाहता है, इसका कम्प्लेक्स बनाना है, कम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न, वह फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करना चाहता है इन द एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला देखिए, ही गेव अ रूपी टू मैन, यानी कि उसने आदमी को 1 रुपये दिया, द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी क्या है, अंधा है, ठीक है। तो ही गेव अ रूपी टू ब्लाइंड मैन, उसने अंधे आदमी को 1 रुपये दिया, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक तरीके से इसका हिंदी लिखें तो रूपांतरण होता है। क्या होता है, रूपांतरण। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके लिए ज़रूरत है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, और यहाँ पर आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, हर ब्रदर इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट, उसका भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं है एज सी एस, जैसा कि वह है, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो सी इज़ मोर इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है देम हर ब्रदर, अपने ब्रदर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अनलाइकली दैट, यानी इट इज़ अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, इसका नेगेटिव बनाना है। तो इट इज़ नॉट लाइकली दैट, जितना कि कितना है, राकेश विल हेल्प यू, ठीक है। दैट की राकेश विल हेल्प यू, राकेश आपकी सहायता करेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव हमने बना दिया। चलिए अगला देखिए, द एयर ऑफ हिल्स इन कूलर देन दैट ऑफ लॉलैंड्स, इसका पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, द एयर ऑफ लॉलैंड्स इज नॉट एज कूल एज दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, जितना कि इंडिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दैट द डेजर्ट वर माई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर माई डिविलिंग प्लेस, इसका असर्टिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई विश द डेजर्ट, आई विश द डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तरीके से अगर हम आपको बताएं तो इसका असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव बनाने के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू, यहाँ पर डू दैट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका हम बनाएंगे आई विश द डेजर्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। आप ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस देखिए, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको लगाने का प्रयास करना चाहिए, इसको आपको अपने लिख लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको अच्छी तरीके से सहायता कर सके, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ बीन इल, बच्चे क्या हैं, बीमार हैं, फ्रॉम 3 मंथ्स, 3 महीनों से, तो देखा जाएगा द चाइल्ड हैज़ बीन इल फॉर 3 मंथ्स, जो बच्चे हैं बीमार हैं, 3 महीनों से बीमार है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, वह क्या है, नोबल फैमिली से आता है, तो ही कम्स ऑफ नोबल फैमिली, वह नोबल फैमिली से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डू नॉट ट्रांसलेट द ईजी वर्ड फ्रॉम वर्ड, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट ट्रांसलेट द ईजी वर्ड टू
वर्ड, फ्रॉम वर्ड नहीं, टू वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट, यहाँ हो जाएगा द कार इज पार्क्ड एट द गेट, क्या हो जाएगा एट द गेट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हिमालयाज, द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा द हिमालयाज हो जाएगा, द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगला देखिए, इट ही इन द जेल, क्या हो जाएगा इज ही इन जेल, क्या हो जाएगा इज ही इन जेल, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है। पहला क्या है, वियर विद धैर्य, वियर विद यानी धैर्य रखना, ठीक है। इसका हम बनाए क्या हो जाएगा, आई हैव टू बियर विद ऑल द हार्डशिप्स इन माई लाइफ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, बेगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन के बाहर, क्या वर्णन से बाहर, क्या हो जाएगा द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, जो ताजमहल की सुंदरता है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन ऑलवेज, ठीक है, बेगर डिस्क्रिप्शन, गरीब हमेशा क्या करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बरी द हेडचेट, क्या हो जाएगा दुश्मनी खत्म करना, ठीक है, तो वी शुड बरी द हेडचेट एज इट एज हार्मफुल फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है, बोथ ऑफ अस। अगला देखिए, आउट ऑफ सॉर्ट, गंदा या चिड़चिड़ा सा, तो ही वॉज फीलिंग्स आउट ऑफ सॉर्ट्स आफ्टर हिज इंसल्ट इन द मीटिंग, ठीक है, आपका ये बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, आगे देखिए, होमोफोन्स होता है, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है कि आपको देखिए जो अर्थ है एक ही निकलेगा, उच्चारण एक ही निकलेगा, लेकिन उसका अर्थ है वो अलग रहेगा और जो उसकी मीनिंग है वो अलग रहेगी। तो एंटिक, एंटिक मीन्स क्या होता है, अद्भुत होता है। एंटिक देखिए, एक एंटिक ये है ANTIQUE, इसका मतलब क्या होता है, अनोखा होता है। एंटिक मीन्स क्या होता है, अद्भुत होता है। तो ये दो अलग अलग आपके सेंटेंस हैं। तो आई एम सरप्राइज्ड विद हिज एंटिक बिहेवियर, ठीक है, आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स, ठीक है, मैंने प्यारे अनोखे जो उपहार हैं उसको कलेक्ट किया है, ठीक है, एक तरीके से आपको बनाने का। एडिशन मीन्स क्या होता है, संस्करण होता है। एक एडिशन होता है, क्या होता है, योग होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक करेक्टेड द मिस्टेक मेड इन द फर्स्ट एडिशन। यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।